हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th की इंग्लिश की बुक, सप्लीमेंट्री बुक, जिसका क्या नाम है विस्टाज। उसका लेसन नंबर 4, जिसका क्या नाम है द एनिमी यानी कि शत्रु। जिसको किसने लिखा है? पर्ल्स असबक ने लिखा है। और ये पर्ल्स असबक अमेरिकन राइटर है। और ये कब की कहानी है? ये स्टोरी कब की है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की स्टोरी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था बच्चों? वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 के बीच में चला था। अराउंड 6 ईयर तक चला था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जिस दौरान ये स्टोरी लिखी गई थी। किसके द्वारा? पर्ल्स असबक। इसके राइटर हैं कौन है? पर्ल्स असबक। तो ये स्टोरी बच्चों आप अच्छे से सुनना, ताकि हमें लेसन पढ़ते वक्त ये सारी स्टोरी पता और लेसन आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये लेसन काफ़ी बड़ा है। 7 से 8 वीडियोस होगी इस लेसन के, तभी ये लेसन कंप्लीट हो पाएगा। ये इस बुक का सबसे बड़ा लेसन है। क्या नाम है? द एनिमी। तो इसने लिखा है पर्ल्स अस बक के द्वारा लिखा गया, जो कि अमेरिकन राइटर है। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान की कहानी है। इसके की कैरेक्टर्स कौन कौन है? इसमें 4 मुख्य कैरेक्टर है। उसके अलावा अनेक छोटे मोटे कैरेक्टर है, जो वो जब लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब जानेंगे उनके बारे में। लेकिन मुख्य कैरेक्टर्स कौन है इसके अंदर? 1 नंबर पे आते हैं डॉक्टर सदाओ होंकी, जो कि क्या है? पेशेवर डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और साथ में साइंटिस्ट है, जिन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से की है? अमेरिका से की है, डॉक्टर बनने की स्टडी। इनके पिता का एक सपना था कि मैं अपने बच्चे को सर्जन बनाऊं, तो इसलिए वो इन्हें 22 वर्ष की उम्र में कहाँ पे भेज देते हैं? डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका भेज देते हैं। और ये 30 साल की उम्र में डॉक्टरी की तैयारी करके अच्छे सर्जन बन के वापस जापान आ गए थे। ये कहाँ के निवासी थे? जापान के। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था, अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि अमेरिका द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या परमाणु बम गिरा दिए थे। इस कारण इनकी आपस में तनाबनी चल रही थी। और ये 30 साल की उम्र में डॉक्टर बन के वापस लौट आए थे और साथ में साइंटिस्ट भी बन चुके थे। और इनकी वाइफ का क्या नाम है? दूसरा कैरेक्टर कौन है? इनकी वाइफ हाना, जो कि एक काइंड हार्टेड वुमेन है, जो कि एक अच्छे हृदय, दयालु हृदय की वुमेन है, जो इनसे कहाँ पे मिली थी? अमेरिका के अंदर मिली थी। इन्होंने अपने पीछे की स्टोरी बताई, वो इन्हें कैसे मिले, अपने प्रोफेसर के घर पे मिले थे पहली बार, और वो सारी बातें भी बताई इन्होंने, डॉक्टर सदाओ ने। इस प्रकार फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? टॉम, जो कि क्या है? एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर। युद्ध का क्या है? एक बंदी बनाया हुआ युद्ध बंदी है, जिसे क्या बोलते हैं? युद्ध बंदी। ये अमेरिकन नेवल सोल्जर है, जो कि किसी ना किसी तरह स्केप करके जैपनीज आर्मी से बचकर ये समुद्र के तट के बहते हुए, फ्लोटिंग करते हुए डॉक्टर सदाओ के घर के पास आ जाते हैं। और चौथे नंबर पे कौन आते हैं? अंतिम, द ओल्ड जनरल, जो कि क्या है? जापानीज आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल हैं। और वो भी अपना ट्रीटमेंट किससे करवा रहे थे? डॉक्टर सदाओ से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इस प्रकार से वो अपना ट्रीटमेंट, ये तो हो गए इनके मेन कैरेक्टर। अब बच्चों इसकी की पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले जब लेसन स्टार्ट होता है तो डॉक्टर सदाओ के घर के बारे में बताया जाता है कि उनका घर एक तट पे है, समुद्र के तट पे, शोर यानी कि किनारे पे है। एज एज बोल दो, शोर बोल दो, उस किनारे पे है उनका घर। और वहाँ पे ये और इनकी पत्नी हाना और इनके 2 बच्चे रहते हैं। एक टाइम जब वो अपने घर के बरामदे में ऊपर खड़े होकर चाय वगैरह पी रहे थे, तब मौसम काफ़ी ख़राब था। उस दौरान इनको दूर से दिखाई दी एक बॉडी फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए एज के किनारे आते हुए। तब इन्होंने दूर से देखा तो इनको लगा कि कोई मछुआरे की बॉडी होगी, क्योंकि मौसम ख़राब है, तो हो सकता है इनकी बोट वगैरह उलट गई हो। तो उनको पास से देखने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो एक अमेरिकन सोल्जर है, जिसका क्या नाम है? टॉम। और ये बुरी तरह इंजर्ड थे, यानी कि घायल थे। तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो एक अमेरिकी सोल्जर है, ये हमारे तो क्या है? एनिमी है, क्यों हमारे साथ इनकी विश्व युद्ध में काफ़ी लड़ाई हुई है। जिस कारण इनको पेट्रियटिज्म की भावना, यानी कि देशभक्ति की भावना सामने आती है। ये सोचते हैं कि हमारे देश के लिए तो ये शत्रु है, हम इनकी सहायता क्यों करें, हम इस सोल्जर की हेल्प क्यों करें, इसको मरने के लिए यहीं छोड़ दें, या तो हम
जापानीज़ आर्मी को या जापानीज़ पुलिस को इसके बारे में बता दें, उनको ये समझा दें। इस प्रकार से फिर वो उनकी अपनी वाइफ से कंसल्टेशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर अंत में वो एक निर्णय लेते हैं कि जब मैं डॉक्टर बना था तो मेरा एकमात्र फर्स्ट ड्यूटी, फर्स्ट ओथ क्या था, फर्स्ट कर्तव्य या फर्स्ट सौगंध या ओथ यानी कि शपथ ली थी इन्होंने कि चाहे मरीज दुश्मन हो, एनिमी हो, चाहे वो फ्रेंड हो, दोस्त हो, उसका सबसे पहला एकमात्र कर्तव्य डॉक्टर का यही होता है कि उसका इलाज करे, उसका ट्रीटमेंट करे, फिर उसका चाहे जो मर्जी करें। तो सब फिर वो हाना और डॉक्टर सदाओ अपना मन बनाते हैं और उसे अपने घर पे लाते हैं, क्योंकि उसके बैक में गोली लगी हुई थी और उसका काफ़ी खून बह चुका था, कपड़े फटे हुए थे। उसको घर पे लाते हैं और उसका इलाज करते हैं, जिससे कि क्या है कि उसके घर के जो सारे सर्वेंट्स थे वो गुस्सा हो जाते हैं कि आप एक अमेरिकन सोल्जर की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये हमारे एनिमी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इस प्रकार से सारे सर्वेंट्स हैं वो गुस्सा होकर उनका घर छोड़ के चले जाते हैं, जिससे क्या है कि डॉक्टर सदाओ की पत्नी हाना को पूरे घर का काम अकेले करना पड़ता है। इस प्रकार से वो पूरा घर का काम करते हैं और अपने हस्बैंड यानी कि डॉक्टर सदाओ की हेल्प भी करते हैं, क्योंकि जब उनको गोली लगी हुई थी, उनके जो सोल्जर था टॉम, उसको गोली लगी हुई तो उनको क्या देती है उनकी पत्नी हाना, एनेस्थीसिया ये देती है। एनेस्थीसिया क्या होता है बच्चों? एक वैक्सीन होती है, जिससे क्या क्या है, बेहोशी की एक वैक्सीन होती है। जब गोली वगैरह निकालते हैं या दर्द नहीं होता, वो एनेस्थीसिया दे देती है और उनकी गोली निकाल के उनका इलाज शुरू करते हैं। और उनका इलाज करने के बाद में उनको चिंता होती है कि कहीं किसी को पता लग गया तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा और हमें देश से निकाल देंगे, क्योंकि हमने किसी शत्रु देश के सैनिक की मदद की है। इस प्रकार से जब उनके घर पे ओल्ड जनरल आता था, तब वो डॉक्टर सदाओ अपना मन बनाते हैं कि वो उनको सारी बात बताएंगे और इस सैनिक को उनके हवाले कर देंगे। लेकिन वो जो ओल्ड जनरल थे, जो जापानीज आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो भी काफ़ी भुलक्कड़ टाइप के व्यक्ति थे और वो उनको एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाकर उनको सारी बातें डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक सोल्जर था जो कि समुद्र तट पे हमें मिला और ये था, हमने उसका इलाज किया, तो हम कल को कुछ मुकदमे देशद्रोही में ना उलझ जाएं, इस कारण हम आपको बताते हैं, आप देख लेना। वो बोलते हैं कि चलो हम इस बात को सीक्रेट रखते हैं और किसी को नहीं बताएंगे, मैं अपने गुप्त हथियारे भेजकर इस सोल्जर को मरवा दूंगा और इसकी बॉडी को क्या है, गायब कर दूंगा। वो ये आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन वो जो ओल्ड सोल्जर थे वो अपनी परेशानियों के कारण ये बातें भूल जाते हैं और डॉक्टर सदाओ 3 रात तक वेट करते हैं कि कब वो हथियारे आएंगे और इनको, इस सोल्जर को मार के इसकी बॉडी को गायब कर देंगे, लेकिन वो नहीं आते। तब तक सोल्जर काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। तो फिर वो डॉक्टर सदाओ सोचता है कि इसे इसके देश भगा दिया जाए, इस्केप कर दिया जाए। तब अंत में उसको एक निर्जन द्वीप आइलैंड के ऊपर लेके जाता है, एक बोट देता है और खाना देता है, साथ में एक लेज़र लाइट देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें खाने की आवश्यकता हो, खाना ख़त्म हो, तो लेज़र लाइट देना हमारी घर की तरफ, मैं तुम्हें खाना पहुंचा दूंगा और तुम कोरियन बोट को लेकर ही अपने चढ़ना, उस पर ही जाना, कोरियन बोट आए तो कोई उस पर चले जाना अपने देश। इस प्रकार से वो काफ़ी दिनों तक वो उसको नोट करते रहे। उसने सोल्जर ने कोई लेज़र लाइट नहीं दी और अंत में डॉक्टर सदाओ को खुशी हुई कि वो अपने देश चले गए। और फिर अंत में वो अपने बरामदे के अंदर खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने क्यों एक देशद्रोही यानी दुश्मन देश के शत्रु की क्यों हेल्प की, क्योंकि मुझे तो वो, जब मैं अमेरिका रहता था तो बहुत बुरा बर्ताव करते थे हम जापानीज़ लोगों के साथ, फिर भी मैंने एक अमेरिकी सैनिक की हेल्प की। इस प्रकार वो कई बातों को सोचते हैं और अपने पत्नी का मिलने के बारे में भी वो सोचते हैं। उन्हें वो पहली बार उनके अमेरिका के अंदर मिली थी, एक प्रोफेसर के घर पे। इस प्रकार कई बातें सोचते हैं और अंत में इस स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि ह्यूमैनिटी ऑल अबाउट, यानी कि मानवीयता है जो डॉक्टर सदाओ के अंदर मिलती है। और हर जगह, हर देश के अंदर, हर देश के नागरिक के अंदर एक मानवीयता होती है, जो कि उस पेट्रियटिज्म, देशभक्ति से के भी ऊपर थी और उस देशभक्ति को आड़े नहीं आने दिया और उसने मानवीयता दिखाकर उस सैनिक के हेल्प की और उसकी सहायता की, उसका ट्रीटमेंट किया। और क्या इसकी थीम आती है, पेट्रियटिज्म वर्सेस मेडिकल एथिक्स।
यानी कि देशभक्ति के साथ साथ मेडिकल एथिक्स यानी कि जो उनके मेडिकल से जुड़े कर्तव्य थे वो भी आड़े आए। उन्होंने पेट्रियटिज्म से पहले अपने मेडिकल कर्तव्य को देखा कि मुझे अपने मरीज को देखना है, उसकी हेल्प करना है। इस प्रकार से इस लेसन का एंड होता है। और बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ये लेसन काफ़ी बड़ा है, इसके 8 या 10 पार्ट बनेंगे, तो हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टेड स्टोरी है बच्चों ये। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये बच्चों। ओके।